नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। मैं हूं आनंद राणा सालवन और आज तारीख है 17 जनवरी 2021, दिन रविवार और विक्रमी संवत कैलेंडर के 2077 का पौष मास ये चल रहा है। और पौष मास के शुक्ल पक्ष यानी चांदन की चतुर्थी यानी चौथ आज है। और जैसा कि सबसे साल का सबसे ठंडा महीना पौष मास ये चल रहा है और पौ को जाडे का छों भी कहा जाता है, तो उसी के अनुसार उसी के हिसाब से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन जैसे कि हमारी फितरत है, इंसानी फितरत है कि हम ठंड की परवाह ना करते हुए अपने काम निरंतर करते जाते हैं, अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाए रखते हैं, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक भी है। तो आइए अपना ज्ञानवर्धन करते हुए आज के दिन पर नज़र डालते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज ही के दिन सन 1989 में भारतीय सेना के कर्नल J.K. बजाज दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले एशियाई बने थे। 1988-89 में करीब 50 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर दक्षिणी ध्रुव पर J.K. बजाज पहुंचे थे। वे 11 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल के सदस्य थे। आज ही के दिन सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहला सत्र लंदन के वेस्टमिंस्टर में आयोजित हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल अस्तित्व में आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में सुरक्षा और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इस ऑब्जेक्टिव से इसका गठन हुआ था। 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। आज ही के दिन सन 1908 में अभिनेता और निर्माता निर्देशक अक्किनेनी लक्ष्मी वरा प्रसाद राव का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अब आंध्र प्रदेश के सोमावर पुड्डू में हुआ था, उन्हें एलवी प्रसाद के नाम से जाना जाता है। 1931 में हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के अलावा तेलुगु और तमिल की पहली बोलती फिल्मों क्रमशः भक्त प्रहलाद और कालिदास में भी एलवी प्रसाद ने अभिनय किया। 1956 में प्रसाद ग्रुप की स्थापना एलवी प्रसाद ने की थी और उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 22 जून 1994 को एलवी प्रसाद का निधन हो गया था। 2004 में सरकार ने उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो आज ही के दिन उनका सन 1908 में जन्म हुआ था। बंगाल और बंगाल की राजनीति इस वक्त चर्चा में है। चुनाव जो आने वाले हैं, लेकिन जब भी यहाँ की राजनीति की बात होगी, ज्योति बसु जो कि 1977 से सन 2000 तक 23 साल तक लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम जरूर आएगा। ज्योति बसु देश के पहले ऐसे नेता थे जो लगातार 23 साल तक सीएम रहे थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 8 जुलाई 1914 को कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से डॉक्टर थे और तीनों भाई बहनों में ज्योति सबसे छोटे थे। वो हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने ब्रिटेन चले गए और वहीं से राजनीति में सक्रिय होकर के उन्होंने 1957 में हिंदुस्तान आकर के पश्चिम बंगाल विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और विपक्ष के नेता चुने गए। 1967 में वाम मोर्चा सरकार में गृह मंत्री बने। इस दौरान नक्सलवाड़ी आंदोलन की वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और सरकार गिर गई। 1977 में जब वाम मोर्चे को पूर्ण बहुमत मिला तो ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। इसके बाद सन 2000 तक वो राज्य के सीएम रहे। फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ ने 1595 में स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा आज ही के दिन 17 जनवरी को की थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की सेना के इराक पर हमला करते ही 1991 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1601 में असीरगढ़ के अभेद्य किले में आज के दिन 17 जनवरी को प्रवेश कर लिया था। फ्रांस ने 1601 में स्पेन के साथ समझौता करने पर फ्रांस को बगेस, वोल्रोमे, ब्रीस तथा गेक्स इलाका प्रदान कर दिया था। प्रशिया के खिलाफ जर्मनी ने 1757 में युद्ध की घोषणा आज ही के दिन 17 जनवरी को की। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की स्वतंत्रता को ब्रिटेन ने 1852 में आज के दिन मान्यता दे दी थी। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में 1863 में गृह युद्ध की शुरुआत आज के दिन 17 जनवरी को हुई। केबल कार सिस्टम के लिए 1871 में एंड्रयू एस हेलिडी को
पेटेंट प्रदान आज के दिन 17 जनवरी को किया गया था। पश्चिमी यूक्रेन और बुकोविना पर 1915 में रूस ने कब्जा आज के दिन 17 जनवरी को कर लिया था। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से 1941 में जर्मनी के लिए आज के दिन 17 जनवरी को रवाना हो गए थे। सोवियत संघ ने 1979 में परमाणु परीक्षण आज के दिन 17 जनवरी को किया था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कर्नल जेके बजाज 1989 में पहले भारतीय बने थे। यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए 1996 में चेक गणराज्य ने आज के दिन आवेदन किया था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर माइकल बेवन ने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा आज के दिन 17 जनवरी को की थी। भारत के प्रसिद्ध निबंधकार, व्यंग्यकार और साहित्यकार बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 में आज ही के दिन 17 जनवरी को हुआ था। भारतीय गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन D.R. काप्रेकर का जन्म भी 1905 में आज ही के दिन 17 जनवरी को हुआ था। तुर्की के रेवोल्यूशनरी पोएट, क्रांतिकारी कवि नाजिम हिकमत का जन्म 1920 में आज ही के दिन 17 जनवरी को हुआ था। हिंदी साहित्यकार रांगे राघव का जन्म 1923 में आज के दिन 17 जनवरी को हुआ था। प्रसिद्ध लेखक महावीर शरण जैन का भी जन्म 1941 में आज ही के दिन 17 जनवरी को हुआ था। तो ये था आज के दिन का इतिहास। आप सुनते रहिए रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज 90.4 मेगाहर्ट्ज और ग्रामोदय सेतु और रेडियो ग्रामोदय ऐप के माध्यम से।